बहुत ही सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही अक्लमंद थी। मीनू चिड़िया की जहानत पूरे जंगल में फैली हुई थी। वह जंगल बहुत ही अच्छा था। उस जंगल में सारे पशु पक्षी और सारे जानवर एक दूसरे के दोस्त थे। वह जंगल था तो बहुत ही बड़ा, लेकिन उस जंगल में सिर्फ एक ही झील थी, जिस झील में मगरमच्छ रहा करते थे। मगरमच्छ भी सारे पक्षियों के दोस्त थे। उन्हें पक्षियों से कोई भी शिकायत नहीं थी। मीनू चिड़िया, दाना ढूंढते ढूंढते हम दोनों बहुत थक गए हैं। चलो झील जाकर पानी पी कर आते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू कौवा, मैं भी बहुत थक गई हूँ। चलो झील चलते हैं और पानी पी कर आते हैं। मीनू चिड़िया और कालू कौवा झील में पानी पीने के लिए चले जाते हैं। मीनू चिड़िया और कालू कौवा पानी पी रहे होते हैं कि वहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है। मीनू चिड़िया, कालू कौवा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम पक्षियों को अब इस झील से पानी पीने नहीं दूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो मगरमच्छ भाई? आखिर आप हमें पानी पीने क्यों नहीं दोगे? मीनू चिड़िया, कितने सालों से हमारे जंगल में बारिश ही नहीं हुई है, जिस कारण हमारी झील का पानी सूख रहा है। अब अगर तुम पक्षी भी इस झील से पानी पियोगे तो हम मगरमच्छों का क्या होगा? हमारा परिवार कहाँ जाएगा? अरे मगरमच्छ भाई, ये तो सरासर गलत है। अगर हम पक्षी इस झील से पानी नहीं पिएंगे तो कहाँ से पानी पिएंगे? ये सब बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर मगरमच्छ की बीवी आ जाती है। अरे कालू कौवा, मगरमच्छ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे झील का पानी सूख रहा है और मगरमच्छ जी ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है कि आज के बाद अगर कोई पक्षी इस झील से पानी पीने आएगा तो हम उसे मारकर भगा देंगे। मीना चिड़िया और कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई। अब हमारा क्या होगा? हम पक्षी कहाँ से पानी पिएंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू भैया, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। लेकिन मगरमच्छ भैया गलत नहीं कह रहे हैं, उन्हें अपने परिवार की चिंता है। तुम ठीक कहती हो मीनू चिड़िया, लेकिन अब हम पक्षी कहाँ से पानी पिएंगे? हमारे जंगल में तो और कोई दूसरी झील भी नहीं है। हाँ कालू कौवा, हमें कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हम पक्षी पानी के बिना नहीं रह सकते। मीनू चिड़िया और कालू कौवा बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कोमल चिड़िया आ जाती है। अरे अरे, क्या बातें हो रही हैं अकेले अकेले? मुझे भी तो बताओ जरा। मीनू चिड़िया और कालू कौवा कोमल चिड़िया को सारी बातें बताते हैं। हाँ, आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी झील के पास से ही आ रही हूँ। मैं झील के पास पानी पीने गई तो मगरमच्छ भैया ने मुझे भगा दिया और मुझे धमकी भी दी कि अगर मैं पानी पीने दोबारा आई तो वे मुझे मारकर खा जाएंगे। हाँ कोमल चिड़िया, हमें इस समस्या का हल निकालना ही पड़ेगा। कालू कौवा, मीनू चिड़िया, अगर आप दोनों मेरी बात मानो तो मेरे पास एक उपाय है जिससे हमारी समस्या हल हो सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं कोमल चिड़िया, जल्दी बताओ क्या हल है तुम्हारे पास? हमारे जंगल में कितने सालों से बारिश नहीं हुई है। अगर हम बादल भैया के पास जाएं और उनसे कहें कि वे हमारे जंगल में बारिश कर दें तो हमारी समस्या हल हो सकती है। तुम तो बहुत ही अक्लमंद हो। क्या उपाय निकाला है तुमने? मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया और कालू कौवा बादल के पास जाते हैं और बादल से कहते हैं, बादल भैया कृपया करें, हमारी मदद करें, हमारे जंगल में बारिश कर दें। कितने सालों से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, जिस कारण हमारे झील का पानी सूख गया है। मुझे माफ कर दो मीनू चिड़िया, लेकिन मैं तुम्हारे जंगल में बारिश नहीं कर सकता क्योंकि हम बादलों ने अभी पानी जमा नहीं किया है और हम बादलों को पानी जमा करने में अभी बहुत ही वक्त लगेगा। कोई बात नहीं बादल भाई, आप माफी मत मांगिए, हम कुछ और सोच लेंगे। अगले दिन एक मिट्ठू तोता पानी पीने के लिए झील में आता है। अरे कितनी प्यास लगी है, अब इस झील से ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। मिट्ठू तोता पानी पी रहा होता है कि वहाँ पर वे मगरमच्छ आ जाता है। मिट्ठू तोते, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें इस झील से पानी पीने नहीं दूंगा।
अरे मगरमच्छ भाई, ऐसे कैसे मैं अपनी प्यास बुझाए इस झील से जा सकता हूँ? मैं तो इस झील का ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। लगता है तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात। मिट्ठू तोते, अब तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करना ही पड़ेगा। अगर अब तुम थोड़ी देर में यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। मिट्ठू तोता मगरमच्छ की बात सुनकर बहुत ही डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। और मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। थोड़ी देर में एक बुलबुल भी मीनू चिड़िया के पास आ जाती है। मीनू चिड़िया, मुझे हमारी समस्या का एक हल मिल गया है। मैं जब दाना ढूंढने के लिए जंगल से बाहर गई तो मैंने एक झरना देखा। मैंने उस झरने से ठंडा ठंडा पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तुम सारे पक्षी भी उस झरने के पास जाओ और पानी पी लो। अरे वाह बुलबुल बहन, तुमने बहुत ही अच्छी खबर दी है। अब हम प्यासे नहीं रहेंगे। सारे पशु पक्षी जंगल से दूर जाकर उस झरने से पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अब मगरमच्छ उस झील से किसी भी पक्षी को पानी पीने नहीं दे रहे होते हैं, जिस कारण सारे पक्षी दूर जाकर उस झरने से पानी पी रहे होते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन सारे पशु पक्षी इतनी दूर जाकर बहुत ही थक जाते थे। मीनू चिड़िया, हम रोज रोज इतनी दूर पानी पीने के लिए नहीं जा सकते। हाँ मीनू चिड़िया, कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम इतनी दूर जाकर बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और हमारा परिवार भी पीछे अकेला होता है। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम क्या करें? हमारे पास इस समस्या का कोई हल नहीं है। मैं भी रोज पानी पीने के लिए अपने बच्चे को छोड़कर जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। हमें कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। मीनू चिड़िया कुछ देर सोचती है और उसके दिमाग में एक उपाय आ जाता है। देखो, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। अगर हम झरने से लेकर झील तक एक खड्डा खोद दें तो झरने का पानी झील तक आराम से आ सकता है और फिर हमारी झील का पानी भी नहीं सूखेगा और मगरमच्छ भैया को भी कोई भी मसला नहीं होगा। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुम बहुत ही अक्लमंद हो। तुमने कितना अच्छा उपाय सोचा है। हमें यही करना चाहिए। हाँ मीनू चिड़िया, तुम वाकई बहुत ही अक्लमंद हो। तुम्हारी जहानत तो पूरे जंगल में फैली हुई है। तुम्हारा ये उपाय जरूर काम करेगा और मगरमच्छ भैया भी मान जाएंगे। तो फिर तय रहा, कल हम सारे पक्षी जंगल से दूर उस झरने के पास जाएंगे और उस झरने से लेकर झील तक खड्डा खोद देंगे और फिर हम पक्षियों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगले दिन सारे पशु पक्षी उस झरने के पास जाते हैं और झरने से लेकर झील तक एक खड्डा खोद देते हैं और फिर झरने का पानी आराम से खड्डे के रास्ते होकर झील में आ जाता है। सारे मगरमच्छ अपने झील को भरते देख बहुत ही खुश होते हैं और अब मगरमच्छों को एतराज नहीं होता कि उनके झील में से कोई भी पशु पक्षी पानी पिए। ये सब कुछ देखकर पक्षी भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और मीनू चिड़िया का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, तुम्हारे उपाय की वजह से हमारी समस्या हल हो गई और हम पक्षी अब इस झील से पानी पी सकते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, तुम्हारी अक्लमंदी की तो दाद देनी चाहिए। अरे आप लोग शुक्रिया अदा मत करें। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई है कि हमारी समस्या हल हो गई है। अब हम पक्षी आराम से उस झील का ठंडा ठंडा पानी पी सकते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी सूझबूझ से अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं।